हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। काफी पेन से गुजरे थे हम पिछले हफ्ते, खास तौर पे आखिरी के 3 दिन, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, बैक टू बैक सेशंस प्रेशर के। निफ्टी बैंक खास तौर पे दबाव बना रहा था, प्रॉफिट टेकिंग की गिरफ्त में था, एफआईज की तगड़ी सेलिंग देखने को मिल रही थी, तो प्रेशर माउंट हो रहा था। उस पेनफुल वीक के बाद इस हफ्ते थोड़ा सा रिस्पाइट के इंडिकेशंस आ गए, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम 3/4% 125 अंकों की मजबूती के साथ, या कह लीजिए गैप अप के साथ शायद शुरुआत करेंगे। शायद इसलिए कि अभी हमें खुलने में समय है और एसजीएक्स निफ्टी को हम पूरी तरह से एम्युलेट नहीं करते, तो देखते हैं। लेकिन एक गैप अप की तैयारी हो रही है क्योंकि ग्लोबल क्यूज थोड़े से सपोर्टिव, थोड़े से कंड्यूसिव है। लाइए कैमरा घुमाइए और दिखाइए ग्लोबल क्यूज। एसजीएक्स, ये यूएस के बाजारों में फ्राइडे को हम जब क्लोज हो रहे थे तो बिल्कुल फ्लैट थी पिच, मतलब यूएस के फ्यूचर्स, और एक्चुअल सेशन में 2 से 2.5% की मजबूती। आज सुबह के फ्यूचर्स भी हल्के हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए, तो वहां के कुछ डेटा रिपोर्ट्स के बाद होप जाग रही थी कि शायद फेड थोड़ा सा नरम पड़ेगा, या फिर फेड के एक्शंस का एक इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया। वो भी एक पॉजिटिव था स्ट्रीट के लिए। तो अक्रॉस एसेट क्लासेस उस बात को डाइजेस्ट किया गया और इक्विटीज में एक बढ़िया उछाल बनता हुआ नजर आया। लेकिन दरअसल पिच है कैसी, ये है आज सुबह का विकेट। मुंबई की पिच आपकी स्क्रीन पर, दिल्ली में वीरू बता रहे थे दिख ही नहीं रही है, तो मुंबई से ही हम लोग, वैसे मुंबई की पिच देखनी चाहिए। बीएससी एनएससी सब कुछ यही है। बिल्कुल, मुंबई की पिच देखियो, यहाँ तो एकदम नॉर्मल है, बढ़िया पिच। हाँ, यहाँ पे नॉर्मल। यहाँ पे कभी कभी शाम को थोड़ा थोड़ा लगता है, लेकिन वो मेरे ख्याल स्मॉग ज्यादा है, पोल्यूशन और स्मॉग है ना। एक्चुअली फ्राइडे को बहुत तगड़ा स्मॉग था। हाँ। बहुत जबरदस्त मुंबई में था, बिल्डिंग नहीं दिख रही थी 100 मीटर। हाँ, ये ऑफलेट हो रहा है। डस्ट भी है, जब वैसे कंस्ट्रक्शन मुंबई में पोल्यूशन इशू नहीं रहता, हवा चलती है तो, क्योंकि हम तो सी साइड है, तो निकल जाता है मामला। जब हवा थम जाती है तब मामला तब गड़बड़ा होता है। है, और वो सीधे सीधे कंस्ट्रक्शन का डस्ट है और कुछ नहीं। और आपके पास तो ये तार से टावर। अरे भाई साहब, चांद नहीं दिखता रात में। सूरज भी छिप जाता है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग यहाँ। इनके इलाके में अगर आप शाम को गलत टाइम पे फंस गए तो इनके इलाके से निकलने में ही 1 घंटा लगता है। बाकी अपना घर जाना तो दूसरी तरफ, 1 घंटा लगता है उस इलाके में। पिछली बार 7-8 बजे निकला था वहां से। अरे भाई साहब, 1 घंटा लगा मुझे सिर्फ उस इलाके में। आप सोचो कि 100 मंजिल, 90 मंजिल की बिल्डिंग है, 100 फ्लोर की, और रोड उतनी की उतनी, रोड उतनी है। मतलब एक बिल्डिंग ऐसी है जो लोड़ा वर्ल्ड 1 के सामने वाली रोड है, उस बीच में एक ब्रिज भी बना हुआ, फ्लाईओवर। तो वो जो साइड वाली रोड जो बची है ना, अगर उसमें मैं ऐसे बेड़ा हुआ लेट जाऊं तो 6 फुट और 3 फुट और लगा लो, 9 फुट की सड़क है वो सिर्फ। आप बिलीव कर सकते हैं कि 9-10 फुट की सड़क पे के बगल में 100 मंजिली बिल्डिंग खड़ी है। एक नहीं है, कई सारी, मतलब बंच ऑफ टावर्स है वो। उसमें से जब कारें निकलती हैं तो उनके प्राइवेट गार्ड खड़े हो जाते हैं, भाई पहले इनको निकल जाने दो। ये मुंबई की हालत है। कहाँ चलेगा हम लोग। वो पिच वापस लाइए, पिच भूल गया मैं। ये भाई पिच के क्यूज तो ठीक दिख रहे हैं देखने में, मामला है क्या? देखिए, मामला आज जो है, जैसे भारतीय बाजारों में बहुत गिरावट हुई तो वो शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, यूएस में भी शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो देखिए, हर मार्केट में या भारत में लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो बुरा वक्त खत्म हो गया, सबका सरदर्द खत्म हो गया क्या। तो जो जॉब डेटा आया उसको लोगों ने बड़ा पॉजिटिव लिया यूएस में, खासतौर पे वेज रिपोर्ट, जिसको बहुत ज़्यादा लोग चिंता करते हैं कि तनख्वाहें कितनी बढ़ रही हैं। 9 सेंट बढ़ी है, सिर्फ $32.80 हुई है। तो वीक ऑन वीक, लेकिन बड़ी ये मंथ ऑन मंथ वाली। अच्छा, तो उनका ये कहना था कि जो उम्मीद थी उससे कम बढ़ी, 0.4% की उम्मीद थी, 0.3% बढ़ी। अब इतनी छोटी सी खुशी कितनी बड़ी खुशी हो गई कि मार्केट एकदम 700 पॉइंट की रैली है। तो उस खुशी के पीछे लोगों का ये मानना है कि एक्सपेक्टेशन से भले ही कम ज़्यादा हुआ लगे, लेकिन आप ट्रेंड देखेंगे तो आपको जॉब का ट्रेंड नीचे दिख रहा है, वेज हाइक का ट्रेंड नीचे दिख रहा है। तो उससे उनको लगता है कि शायद फेड का गुस्सा कम हो जाएगा, अब वो कुछ नहीं करेगा या अपने रुख में नरमी लाएगा। इस वजह से मार्केट में अंडर ओल्ड स्टॉक में एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। और आप वही देखिए, नैस्डैक 3.25% चला, बाकी 2% चले। तो ये कितना सस्टेन करेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। कल परसों में या इसी हफ्ते आपको वेज के सबके आ जाएंगे। इस बार इन्फ्लेशन का अनुमान है कि 7% से भी नीचे आ सकता है। तो ये सब तमाम अटकलों के बीच में मार्केट में एक तेज़ी थी। लेकिन बिग क्वेश्चन ये है कि वो जो ब्याज दरें उन्होंने बढ़ा दी हैं उसको रोकेंगे क्या, नहीं रोकेंगे तो 5% भी अगर रेट है तो वो कितने समय तक बना। ये सब तमाम क्वेश्चंस के बीच में एक शॉर्ट कवरिंग का दिन है। क्या ये सेल ऑन राइज का मार्केट है? ये क्वेश्चन आपको इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करना है, क्योंकि अब बहुत दुनिया देख ली, अपने भी तो नंबर देख लो जीडीपी के,
एडवांस एस्टिमेट जो आया वो 7% रहने का अनुमान है, बहुत कॉन्फिडेंट है, जबकि आरबीआई कह रहा मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं तो 6.7 ही मान के चल रहा हूँ। प्लस मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग डेटा बहुत पुअर है हमारा, पता नहीं कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा इधर भी। और ये इस हफ्ते कई सारे इवेंट हैं, तो क्या मूड कैसा लग रहा है? ये वीकेंड में ये ग्लोबल तस्वीर नहीं बदली होती तो फ्राइडे तक का डेटा तो पेनफुल है। फ्राइडे को भी वो कैश मार्केट में ऑलमोस्ट 2900-3000 करोड़ रुपए की सेलिंग, लगातार बिकवाली, ये जो नंबर आपने बताया ना, ये चिंता की बात है। इसलिए मैं थोड़ी सी दबी जुबान से आपको ये कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कैरिड अवे होने की ज़रूरत नहीं है। सेल ऑन राइज भी हो सकता है तगड़े से, क्योंकि जिस तरह से भाई धुआंधार बेच रहे हैं ना, वो चिंता की बात है। और म्यूचुअल फंड अब थोड़ा ठंडे पड़ गए हैं। 23 दिसंबर से पिछले शुक्रवार तक का आंकड़ा मैंने अड्डा शो में डिस्कस किया था, तो पहले तो वो मैचिंग बाइंग करते थे, लेकिन 23 दिसंबर से टिल डेट का नंबर देखेंगे तो मैचिंग बाई नहीं हो पा रही, ज़्यादा बेच रहे हैं वो। और फंड मैनेजर्स भी अब ये मान रहे हैं कि रिडेम्पशन प्रेशर नवंबर दिसंबर में देखने को मिला है। तो खैर देखते हैं बाजार कैसा है, चूँकि मूड माहौल ठीक है तो हो सकता है कि माहौल बनी जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी, 3-4 घंटे की तो बात है। पर इफ्स एंड बट्स हैं इस गैप अप के बाद, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ना हो। जरा देखें स्क्रीन का एक्शन, ऐसे कहने के लिए बहुत एग्रेसिव ऐसा फ्री फॉल नहीं था फ्राइडे को, लेकिन प्राइस डैमेज कई सारे स्टॉक्स में मीनिंगफुल था। अरे रिजल्ट से पहले पिटा हुआ टीसीएस फिर 3% गिर जाता है। एग्जैक्टली बहुत तो थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे आज के सेशन को। अच्छा, खबरों का फोकस रखा है आज की टीम लाइनअप में, फिर से आप लोग वॉच आउट करिएगा स्क्रीन पे बिहेवियर गैप अप के बाद का। पहला मैंने रखा है आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। दरअसल आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सारे फॉरेन इनवॉइस को ब्रीफ करने जा रहे हैं। एरो इंडिया जो शो होना है, दिल्ली में ब्रीफिंग होगी। ये एरो इंडिया 14th एडिशन जो है वो बंगलुरु में 13 से 13 मतलब इस हफ्ते के एंड से शुरू हो जाएगा वो 14th एडिशन एरो इंडिया शो का, जिसमें मेजर ट्रेड एग्जीबिशन एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्रीज की होती हैं। एरियल डिस्ट्रिक्ट AIF की तरफ बिजनेस वगैरह पिकअप होता है। HAL रख रहा हूं मैं, उससे पहले एक रिलेटिव कामनेस के साथ ये स्टॉक पिछले कई दिनों से कंसोलिडेट करता हूं। ब्यूटीफुल बिजनेस मॉडल है, स्ट्रीट का भरोसा बड़ा था, बहुत सीवियर री-रेटिंग हुई है, पर उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में। खैर, इस एरो इंडिया शो से पहले आज बाजार का मूड भी थोड़ा अच्छा था, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी थी। HAL को ग्रीन लेके चल रहा हूं आज के ट्रेडिंग सेशन में। दूसरी कंपनी है भारत एग्री फर्टिलाइजर एंड रियल्टी होगा, भारत एग्री। इसका अपडेट आया कि ये रियल एस्टेट में उतरी, इसके पास थाने में जमीन है, माजीवाड़ा में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लगा रही है, जिसके लिए अपडेट ये आया वीकेंड पे, मेरे ख्याल से सैटरडे को ये अपडेट आया कि थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये इन्होंने अप्लाई करा था मैक्सिमम पोटेंशियलिटी जो लैंड की है वो अवेल करने के लिए, जिसमें इनको एक और नया टावर की परमिशन मिली 31 फ्लोर्स तक की। तो एक नया टावर ऐड होता हुआ नजर आएगा 31 माले का मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में। प्लस इट गोज ऑन टू स्टे कि थाने TMC के चीफ फायर ऑफिसर से परमिशन आ गई है दरअसल 52nd फ्लोर तक की, ना 31, 52 फ्लोर का टावर होगा एक बार ये कंपनी रिक्वायर्ड TDRs अचीव कर ले। तो अमेंडमेंट्स आ चुके हैं, अप्लाई करना होगा, एक बार TDR अचीव होता हुआ नजर आएगा। तो कंपनी कह रही है रेवेन्यू पोटेंशियल है 500 से 600 करोड़ रुपए का, डेट फ्री हो जाएगी एक बार ये पैसा मोबिलाइज होगा और केपेक्स में इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा ये पूरा पैसा। शायद ये रीजन है कि इस कंपनी भारत एग्रीफोर्ट को रखी है रेडार पे। ICICI लोम्बार्ड अगला स्टॉक, दिसंबर के जनरल इंश्योरेंस के डेटा सामने आए, स्ट्रॉन्ग प्रीमियम ग्रोथ है दिसंबर के महीने में अक्रॉस इंडस्ट्री, पर हाईलाइट ये है कि उसमें इस कंपनी ने मार्केट शेयर गेन करे। इसके लिस्टेड पीयर्स कोई न्यू इंडिया कोई स्टार हेल्थ दरअसल मार्केट शेयर रिड्यूस होता हुआ नजर आया था। ICICI लोम्बार्ड का दिसंबर प्रीमियम 9.1% साल दर साल बढ़ा, ईयर टिल डेट प्रीमियम 21% का उछाल दिखा रहा है, और कैलकुलेट करें तो दरअसल इस कंपनी का मार्केट शेयर 31 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हो गया है। तो ICICI लोम्बार्ड के लिए बढ़िया पिक्चर पेंट होती हुई। वैसे इंश्योरेंस कंपनी आपने देखा ऑफ लेट बहुत उछाल दिखा रही थी, तो जरा वॉच आउट करिएगा शायद इस एंटिसिपेशन में, लेकिन बढ़िया ICICI लोम्बार्ड या कह लीजिए ICICI जनरल इंश्योरेंस अपने बढ़िया दिसंबर की परफॉर्मेंस के चलते या मार्केट शेयर गेन्स के चलते ग्रीन रख रहा हूं। 3 हो गए। ओके मेरे 3 में पहला क्या, तीनों एक ही टाइप के टाइटन
अच्छा, क्वार्टर अपडेट वाला मामला। क्वार्टर अपडेट मामला है। इसमें देखिए कितने मत भिन्नता है। CLSA को कुछ और लग रहा है, मॉर्गन स्टैनली कुछ और लग रहा है, लेकिन नंबर पहले बताता हूँ आपको। 12% की ग्रोथ देखने को मिली है सभी तरीके स्टैंड लोन बेसिस पे, और ज्वेलरी डिवीज़न ने 11% की ग्रोथ देखी है। 22 नए स्टोर खोले हैं। घड़ी वाला जो बिज़नेस है उसमें भी 14% की ग्रोथ है, और 48 नए स्टोर। घड़ियाँ बहुत बिक रही हैं, ये तो मतलब मज़ेदार बात है कि वॉचेस बहुत बिक रही हैं। और आजकल लोग मोबाइल में टाइम देख लेते हैं, फिर भी घड़ी बिकती है इतनी, वो भी टाइटन की। तो आदमी के लिए ज्वेलरी के पार्ट कंपोनेंट में एक सिर्फ घड़ी तो है। इमेंस वो के आपकी लिए 50 तोला वाली चेन तो आज तक नजर ही नहीं इतने दिनों से। वो छुपी रहती है, दिखती नहीं है यार। घड़ी सब कुछ रह गई है। वन एंड ओनली पैसे के साथ लोग रियलाइज कर रहे हो, किसी को चमकाया जाए। ब्रेसलेट भी पहनते हैं लोग। वो ऐसे लटक जाए हल्लू में। हाँ, पहनते हैं क्या? मुंबई में कॉर्पोरेट तो में बहुत ज्यादा नहीं दिखता। कॉर्पोरेट में मुंबई में दिखता है घड़ियों वैसे। का चाम है फिर। तो खैर आई वियर चश्मे वाली दुकानों में 10% की ग्रोथ है। 36 नए स्टोर बहुत खोले, 111 स्टोर खोल डाले इन्होंने पूरे इस क्वार्टर के दौरान। तमाम अलग अलग जो भी इनके बिजनेसेस हैं। नंबर ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि कई सारे इसमें जो लोग हैं, जैसे मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि उतनी ग्रोथ नहीं हुई है, एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम हुई जितनी फर्स्ट हाफ में थी। लेकिन मैक्वारी को ठीक लगता है तो उन्होंने 3200 का टारगेट दे दिया है। CLSA को भी ठीक ही लग रहा है, तो मुझे भी लग रहा है कि ठीक ही है। और जिस तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है सोने चांदी में, कल्याण ज्वेलर्स का भी देखिए यही हाल था। 13% की ग्रोथ साल दर साल इनको देखने को मिली है, और इंडिया बिजनेस में 12% की ग्रोथ है। सोने में एक अलग ट्रेंड देखने को मिलता है। ऐसा लोग बताते हैं तमाम ज्वेलर्स से जब बात करो कि जब सोने की कीमतें बढ़ने लगती हैं तो लोग दौड़ दौड़ के जाकर खरीदते हैं। उनको लगता है कि अभी नीचे नहीं आएगा, और सबको दिखता है ना वो एक्सपेंसेस, बेटी की शादी है वो करना ही है, इससे पहले और भाग जाए, खरीद लो। आप ब्लॉक कर लो इस भाव पे। और जब गिरता तब नहीं खरीदते वो। उनको लगता है और गिरेगा और गिरेगा और जैसे गिरेगा। इक्विटी में मूड होता है वैसे वहाँ भी मूड होता है, चढ़ते स्टॉक हम लोग ले लेते हैं। से तो एकदम सोना में यही होता है। अभी चढ़ रहा ना तो लोग दौड़ दौड़ खरीद रहे हैं। ग्रोथ सामने आपके दिख रही है। 55,000 का भाव चल रहा है, 56,000 का मेकिंग चार्ज मिला के 60,000 रुपये तोला पड़ता होगा, उसके बावजूद लोग खरीद रहे हैं। ये भी एक कमाल की बात है। रेवेन्यूज जो बढ़ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है ना, क्वार्टर के एवरेज क्वार्टर का गोल्ड का दाम बढ़ा हुआ है तो बिका उतना ही माल होगा, पर क्योंकि सोने की प्रति आउंस कीमत बढ़ रही है वो रिफ्लेक्ट हो रही है रेवेन्यू में भी। लेकिन ये इसमें क्या होता है, चूंकि आप एक 15-20 या महीने भर के साइकिल में खरीदते हैं तो आपको तो गेन हो ही रहा है। आपने जिस भाव खरीदा था आज उतना बढ़ गया। इनको इन्वेंट्री गेन्स भी हो रहे होंगे। इन्वेंट्री गेन। अभी आप सोनार के यहाँ जाइए तो वो कहेगा नहीं रुको 10 बजे मैंने भाव देख लूंगा तब बताऊंगा क्या है। तो वो कल के बीच का जो 500 रुपये का डिफरेंस हुआ तो उसने धर लिया, क्योंकि खरीदा तो उसने 2 महीने पहले था। तो इसलिए भी इनको बड़ा गेन हो जाता है। हालांकि बिजनेस बड़ा इनका डिफिकल्ट होता है। थंगा माइल एक और है, वो भी साउथ की बड़ी कंपनी है। तो मुझे लगा कि आज चूंकि ज्वेलरी का एक नंबर है, अगर एक चलेगा तो फिर सारे चलेंगे, है ना। तो पूरे सेक्टर के लिए तो 3 स्टॉक मेरी टीम में गोल्ड ज्वेलरी वाले। बिल्कुल ठीक। ये हो गए क्वार्टरली अपडेट। अच्छा, एक अपडेट आना था IDBI बैंक रिलेटेड। पहले तो आया फ्राइडे को, हम लोग रिएक्ट करते उस न्यूज पे कि सेबी ने मंजूरी दे दी गवर्नमेंट की होल्डिंग को पब्लिक होल्डिंग क्लासिफाई करने की। वो कहा जा रहा था स्टेप था डिसइन्वेस्टमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट। दूसरा, वो लास्ट डेट भी थी जब वीकेंड पे वो बिड्स आने थे डिसइन्वेस्टमेंट रिलेटेड। तो पहले तो दीपम सेक्रेटरी का आपका बयान आया कि मल्टीपल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीव हुए हैं जो गवर्नमेंट और LIC का स्टेक बिकना है IDBI बैंक में, जो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होना है उसके लिए। अब ट्रांजैक्शन सेकंड स्टेज पे मूव करेगा। इस बीच अटकलें आनी शुरू हुई, तमाम अटकलें आई कि शायद इनका नाम। उसमें जो प्रोमिनेंट अटकलें चल रही हैं, मिडिल ईस्ट बैंकिंग पावर हाउस एमिरेट्स NBD ने बोली लगाई। इच्छुकता जाहिर करिए, ज्यादा अच्छा वर्ड। इच्छा जाहिर करिए। बिलियनियर प्रेम वत्स ने, उनके जो कनाडा का फेयरफैक्स ग्रुप है, कहा जा रहा है लाइकली है कि उन्होंने भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया है। इवन लग्जमबर्ग बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म CVC कैपिटल पार्टनर्स, उनका भी नाम चल रहा है। तो इस तरह से एग्रेसिव बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े बोलियां लगती हुई शायद, और ये सब अटकलें हैं, कोई दीपम की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आया है। ये अलग अलग वेबसाइट, मनी कंट्रोल वगैरह ने अपडेट जो दिए हैं वो मेंशन कर रहा हूं मैं आपको, ये इन सब के नाम सामने आते हुए। तो इनके चलते मैं मान रहा हूँ IDBI बैंक फ्राइडे को उत्साह में था, आज मूड अच्छा है, माहौल अच्छा है, IDBI बैंक शायद इन ग्रीन देखने को मिले, पर वॉच आउट करेंगे। फ्राइडे के अच्छे मूव्स, वॉल्यूम, प्राइस एक्शन तगड़ा था। CSB बैंक को मेंशन करा, सुबह की स्टॉक एक्सचेंज न्यूज में हर्षदा ने मेंशन भी करा था। फेयरफैक्स इंटरेस्टिंग हो गया। प्रेम वत्सा साहब जो अब IDBI बैंक के लिए बोली लगाना चाहते हैं या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जाहिर किया है,
फेयरफैक्स का ऑलरेडी सीएसबी बैंक में हिस्सा, इनफैक्ट कंट्रोलिंग स्टेक है, प्रमोटर्स हैं कैथलिक सीरियन बैंक के, सीएसबी बैंक के। तो इस आज बैंकिंग स्पेस ग्लोबल न्यूज़ के चलते रडार पे रहेगा 3 दिनों के तगड़े प्रेशर के बाद। पर ये ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नॉट नेसेसरली उस गैप अप के बाद इस गैप को चेज करना बनता है, क्योंकि बैंक्स वाकई वीक विकेट पे आ गए पिछले 3 दिनों से, हाईलाइट यही बन रहा है। तो जरा वॉच आउट करिएगा। आई एम होपिंग शुरुआत में तो अच्छे ग्रीन टेक शायद मिलते हुए नजर आए। और छठा स्टॉक आज के लिए रखा है मैंने टाटा मोटर्स, प्योरली अच्छे ग्लोबल की। मैं कहता टाटा मोटर्स फ्राइडे को भारतीय बाजार में दबाव में था। यूएस में जब तेजी आई तो एडीआर तो गजब का मूव दिखाना शुरू कर चुके थे। खैर ग्लोबल मूड बदल रहा था, सिर्फ उसके चलते टाटा मोटर्स को ग्रीन लेके चल रहा हूँ, और कोई रीजन नहीं। जो आपका सीएसबी बैंक है ना, इसके जो सीएमडी नहीं, एमडी एंड सीईओ है मिस्टर प्रलय मंडल, मैंने उनके साथ केवाईसी किया था आउटलुक 23 पे। बहुत ही बुलिश हैं वो, और उनका ये मानना है कि इंडस्ट्री ग्रोथ जो भी होगी क्रेडिट की 17-18%, मैं उससे ज़्यादा 20% करके दिखाऊंगा। एक्चुअली बहुत रोबस्ट है, ज़बरदस्त है। बट दिलचस्प बात है कि सारे बैंकों ने गोल्ड लोन में बड़ा धमाल मचा रखा है। 46% की ग्रोथ है गोल्ड लोन में इनकी। तो कारण ये कि गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं, तो आपके घर में जो आपका सोना है जिसको रख के आप लोन लेना चाहते हैं उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, तो आपको ज़्यादा लोन मिलेगा। तो इसलिए उनको बहुत बुलिश थे वो, उन्होंने बहुत सारी दुकानें खोल ली, मतलब बहुत सारे ऑफिसेस खोले जहाँ पे गोल्ड लोन दे रहे हैं। और अदरवाइज भी जो दूसरा लोन है जहाँ पे छोटे छोटे एसएमईज को देते हैं अनबैंक, जहाँ पे लाके बहुत बुलिश थे वो सीएसबी बैंक के। उनका मानना था कि मैं देखना अब इंडस्ट्री से बेहतर क्यों, 4000 करोड़ का तो बैंक है, मार्केट कैप 4000 करोड़, ये 8000 करोड़ होने में बहुत कम समय लगेगा इसको। तो मार्केट कैप डबल तो प्राइस ट्रिपल, तो सिंपल फार्मूला मार्केट है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ आप इसमें मेरी बात सुन के बहुत ज़्यादा कैरिड अवे हो जाए, लेकिन मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट था। अभी पिछले वक्त ही तो क्या हमने सो कॉन्फिडेंट, सीएसबी बैंक तो बहुत बढ़िया है। आज देखिएगा थोड़ा, आज तो वॉच आउट करने की जरूरत है, ये लॉन्ग टर्म वॉच आउट करने की जरूरत जो एक्यूज मेंशन कर रहे हैं, इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करेगा। लेकिन आज थोड़ा सा क्योंकि बैंक्स वीक विकेट पे थे, देखते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस आता है। ओके, टाटा स्टील और इनका भी बिजनेस ही अपडेट है तीसरी तिमाही का। इन्होंने इंडिया बिजनेस में 4.2% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है ग्रोथ देखने को मिली है। 5 मिलियन टन का प्रोडक्शन था इंडिया बिजनेस में। डिलीवरीज लेकिन 4% घट गई क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 7% YOY इनका देखने को मिला है। दिक्कत की बात यहाँ पे जो है, इनका यूरोपियन बिजनेस जो है उसमें 4.8% की डिलीवरीज बढ़ी है, और साल दर साल 9.3% कमज़ोरी है। दरअसल यूरोप वाला बिजनेस में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आप कह सकते हैं कि जो यहाँ से हुआ है, बट ओवरऑल नंबर कमज़ोर है। इसीलिए जो रिपोर्ट है इसमें तमाम सारी वो 95 रुपये का टारगेट दे रही है। मॉर्गन स्टैनली का 95 का टारगेट रहेगा इसका, तो मैंने भी इसको इसीलिए रेड में रखा है। इसके अलावा फिर आता है अगला एशियन पेंट्स। इसमें इनके बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट किया है कि ये एक नया प्लांट लगाएंगे जिसमें वाटर बेस्ड कलर बनाए जाएंगे पेंट करने वाले। 2000 करोड़ का ये कैपेक्स होगा। मुझे ध्यान है इससे पहले उन्होंने दुबई के लिए भी एक, दुबई या गल्फ़ के लिए कहीं के लिए किया था, वो भी शायद 4-6 हज़ार करोड़ था। तो ये बहुत कैपेक्स में चले गए हैं। तो क्या ऊपर से प्रेशर दिखेगा, क्योंकि जब भी कोई कंपनी कैपेक्स में जाती है तो फिर आगे क्योंकि पैसा आप वही खर्च कर रहे हैं, जितना कमा रहे हैं सब आप उसमें खर्च कर रहे हैं, तो क्या दबाव रहेगा पता नहीं कह सकते। लेकिन मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि इस दौर में कैपेक्स वही कर रहा है जिसको बहुत बिजनेस आउटलुक अच्छा दिख रहा है। तो मैं इसमें थोड़ा सा काउंटर हूँ। मुझे लगता है एशियन पेंट में बढ़िया मूवमेंट रहना चाहिए। क्रूड वूड नरम पड़ा तो मार्जिन इंप्रूव होंगे, तो यहाँ ध्यान रख सकते हैं। छठवां स्टॉक एक छोटी सी कंपनी है आरबी डेनिम। इन्होंने एक बिजनेस अपडेट दिया है कि इन्होंने अपने प्लांट में कैपेक्स किया है, और उस कैपेक्स की वजह से इनके जो कैपेसिटी है वो 46 लाख मीटर तक बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से इनको फ़ायदा होगा। तो ये सप्लाई किसको करने वाले हैं, उसमें करेंगे रिलायंस रिटेल को, अरविंद को, कैल्विन क्लीन को, इस तरीके की बहुत सारी कंपनीज़ के को ये यहाँ से सप्लाई करेंगे। चौथा इन्होंने अपडेट दिया कि जो एक्सपोर्ट बिजनेस था वो एकदम कमज़ोर हो गया था क्योंकि यूएस में इन्वेंट्री क्लियर हो रही थी, तो इनका माल बिक नहीं रहा था। अब उनका मानना है कि ये इन्वेंट्री क्लियर हो गई है, तो इस महीने ऑनवर्ड्स वो बिज़नेस भी यहाँ से बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। तो उनको लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी क्योंकि नया जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी वजह से, प्लस एक्सपोर्ट भी करेगा। तो देख सकते हैं बिजनेस अपडेट है, तो हो सकता है कि यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले। 6 हो गए, ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक ले लिया जाए, छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स।
स्वागत एक बार फिर से आपका। और अगले 4 स्टॉक्स में बायोकॉन रेड में है। इनको एक यूएस एफडीए ने सीआरएल लेटर इशू किया, कंप्लीट रिस्पांस लेटर। उसमें बेसिकली क्या होता है कि इन्होंने जो बायोलॉजिक्स लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था उसमें कुछ डेटा कम है, तो वो इनको दिया गया कि आप दोबारा उसको करिए। तो उससे क्या नतीजा होगा, और डिले हो जाएगा इनका ये कार्यक्रम जो ये करना चाहते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट नेगेटिव हो सकता है इसमें। HCL टेक है, ग्रीन में रखिए इसको। एक खबर ये आ रही कि इन्होंने एक एंड टू एंड IT ऑपरेशन और एंटरप्राइज सॉल्यूशन का एक कॉन्ट्रैक्ट जीता है ODP कॉर्प। ODP एक नैस्डैक लिस्टेड कंपनी है जो B2B डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म में है, ऑफिस इक्विपमेंट वगैरह सप्लाई करती है। तो इसकी वजह से देख सकते हैं, और इसी हफ्ते इसके रिजल्ट भी है। 9th स्टॉक है ONGC, ग्रीन में इसलिए रखा है क्योंकि CLSA की एक रिपोर्ट है, वो इसका टारगेट 225 रुपये दे रहे हैं। अभी इस हमारे ख्याल में 150 के आसपास होगा। तो बहुत तगड़ा अपग्रेड किया इन्होंने। इनका मानना है कि कंपनी की जो अर्निंग है ना वो बहुत प्रेडिक्टेबल हो गई और उसमें बड़ा पॉजिटिव होगा। और क्रूड और गैस की जो प्राइसिंग है वो स्टेबल हो रही है। देखिए 147 और 225 का टारगेट मिल दिया, तो उनको लगता है कि ठीक ठाक हो सकता है यहाँ पे। और 65% का बेस केस का राइज है, 10% के डाउनसाइड के रिस्क को लेते हुए। तो देख सकते हैं यहाँ पे, हालांकि मैं इतना बुलिश नहीं होगी, इतना बड़ा भाग जाएगा ONGC, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है। स्पंदना स्फूर्ति एक और, अभी आशीष ने CSB का जिक्र किया। छोटे छोटे बैंक जो है ना बहुत आउट परफॉर्म कर रहे हैं और उनके लिए बड़े अच्छे ग्रोथ देखने मिलते हैं। उसी कैटेगरी के ये भी स्पंदना स्फूर्ति मात्र 3-4 हज़ार करोड़ की कंपनी है। तो इनमें ध्यान रखा सकता है जो माइक्रो फाइनेंस वगैरह है, हो सकता है इसमें मोमेंटम आता है। अच्छा, क्विकली 197 कम्युनिकेशंस, पेटीएम, क्योंकि इनके एसोसिएट कंपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए RBI ने नोट दे दी MD CEO साहब की 3 साल की नियुक्ति के लिए, सुरेंद्र चावला साहब। JK सीमेंट, इसने जो JK पेंट्स एंड कोटिंग्स, इसकी सब्सिडी जो एक्विजिशन कर रही थी एक्रो पेंट्स का 60% स्टेक ऑलमोस्ट 150 करोड़ रुपए में जो खरीदारी थी वो कंप्लीट कर लिया है। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, होपिंग इन ग्रीन क्रिएट करेगा। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट सिर्फ इसीलिए क्योंकि फ्राइडे को एक लार्ज ट्रेड हुआ जिसमें साउथ इंडिया की लीडिंग डेवलपर ने 8.5 लाख शेयर से ज्यादा खरीदे थे। तो जाते जाते वॉल्यूम्स पिकअप हुए थे, तब वो लार्ज ट्रेड दरअसल एग्जीक्यूट शायद हो रहा था, पर वॉच आउट करिएगा, देखिएगा मूव आता है या नहीं। हाईटेक पाइप्स, इसने यूपी सरकार के साथ करार करा, वो इन्वेस्ट इन यूपी प्रोग्राम वैसे ही चल रहा है, उसके अंतर्गत शायद ये है 510 करोड़ रुपए का एक तगड़ा केपेक्स, एक नई मैन्युफैक्चरिंग मेगा फैसिलिटी लगाने की तैयारी। क्विकली छोटा सा ब्रेक, 10 स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं, ब्रेक के उस पार्ट टीम्स का एक क्विक रैप अप।